today we are going to study chapter 6, keeping the earth clean in science. Okay, so keeping the earth clean का मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी को साफ रखना. ठीक है, हमारी अर्थ जो है उसे हमें साफ रखना. ठीक है. So first line is, all the living and non-living things in our surroundings make up our environment. हमारे चारों ओर जितनी भी जीवित या अजीवित, ठीक है, थिंग्स हैं, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट मतलब होता है वातावरण. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जीवित और अजीवित. जैसे कि जो सांस ले सकती हैं, ठीक है, जो मूवमेंट कर सकती हैं, जो खाना पीना खा सकती हैं, वो होती है लिविंग, और बाकी जो होती हैं वो होती है नॉन लिविंग. ठीक है. आवर एनवायरनमेंट आल्सो इंक्लूड्स द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. हमारे वातावरण में ये सब भी आता है, जैसे कि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है. ठीक है. आवर एनवायरनमेंट गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड. हमारा एनवायरनमेंट हमें वो सब चीज़ें देता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है. ओके. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हम खाना खाते हैं वो भी हमें पशुओं और पौधों से ही मिलता है. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द मटीरियल्स वी यूज़ टू मेक आवर हाउसेज एंड द क्लोथ्स वी वियर ऑल कम फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं, जो मटेरियल्स का यूज़ करके हम अपने घर बनाते हैं और कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो सब हमें किससे मिलती है? हमारे वातावरण से. किससे मिलती है? एनवायरनमेंट से. ओके. नेक्स्ट इज़, हाउ हैव वी डैमेज्ड आवर एनवायरनमेंट. हमने अपने वातावरण को, हमारे मतलब एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब किया है, कैसे डैमेज कर रहे हैं. ठीक है. वी ह्यूमन बीइंग्स हैव डन आवर बेस्ट टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने वातावरण को ख़राब कर रहे हैं. ठीक है. वाइल डूइंग सो वी आर मेकिंग मैनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इस वजह से हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर मेकिंग मोर एंड मोर हाउसेज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज़. जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि दिन पे दिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ठीक है. तो हमें हाउस भी, घर भी ज़्यादा चाहिए लोगों के रहने के लिए. रोड्स और फैक्ट्रीज़ ये भी बढ़ती जा रही हैं, और इनको बनाने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं. ठीक है. टू गेट मोर लैंड फॉर दीज वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट. अगर हमें ज़्यादा लैंड चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं. ठीक है. तो जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे, फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, हम सांस कैसे ले पाएंगे? ठीक है, हमें वुड कहाँ से मिलेगी और ये सब. ठीक है. वी आर आल्सो कटिंग डाउन ट्रीज़ टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड पेपर. हम ट्रीज़ को पेपर बनाने के लिए भी कट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी कट कर रहे हैं, और फर्नीचर बनाने के लिए भी कट कर रहे हैं. ठीक है. व्हेन वी कट डाउन फॉरेस्ट, मैनी एनिमल्स लूज द प्लेस दे लिव इन. जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो काफ़ी सारे एनिमल्स की रहने की जगह भी लॉस्ट हो जाती है. मतलब कहते हैं उनकी, जैसे अगर मान लो आपसे आपका कोई घर छीन ले तो आपको कैसा लगेगा. ठीक है. तो ऐसे ही उन एनिमल्स की रहने की जगह भी वो हो जाती है. ओके. एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ देम डाई. और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट कीप द अर्थ कूल एंड ऑल्सो ब्रिंग द रेन. फॉरेस्ट, जंगल जो होता है वो पृथ्वी को ठंडा रखता है. ठीक है. और रेन भी हमारी जंगलों और पेड़ों की वजह से ही होती है. ठीक है. बारिश होती है. सो कटिंग दैम डाउन कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. ठीक है. तो अगर हम ट्रीज़ को या फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो हमारे मौसम में भी बदलाव आ जाते हैं. ठीक है. रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल टुगेदर. जो हमारी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वो सॉइल को क्या करके रखती हैं? इकट्ठा, मतलब होल्ड करके रखती हैं, रोक के रखती हैं. सो कटिंग डाउन फॉरेस्ट आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोशन. सो सॉइल इरोशन का एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. ठीक है.
Smoke and poisonous gases produced by vehicles and factories are also making the air around us impure. धुआं, ठीक है, जो पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस जो व्हीकल्स से निकलती हैं, व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्ट, जैसे कि स्कूटर हो गया, ठीक है, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, या फैक्ट्रीज से निकलते हैं धुएं, ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, हमारी हवा को इम्प्योर कर रहे हैं, ठीक है, गंदा कर रहे हैं. The wastes from our homes and factories are thrown into rivers, lakes on the land. और जो हमारे घरों से गंद निकलता है, वेस्ट निकलता है, और फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो सब लोग क्या करते हैं, कोई नदी में फेंक देता है, ठीक है, कोई झील में फेंक देता है, कोई ऐसी ही सड़क पे फेंक देता है, ठीक है. All these harmful materials are getting added to our environment and making it more and more dirty. तो ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स जो हमारे वातावरण को नुकसान कर रही हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, और गंदा बना रही हैं, ठीक है. दिन पे दिन हमारा एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, डर्टी होता जा रहा है. एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है. एनवायरनमेंट में, वातावरण में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का ऐड होना क्या होता है, पॉल्यूशन, ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है. पॉल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण, ओके. द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पॉल्यूशन का कारण बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स. जैसे कि स्मोक जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलता है, व्हीकल्स से निकलता है, ठीक है, वो एक क्या है, पॉल्यूटेंट है जो वातावरण को डर्टी कर रहा है, ओके. नाउ नेक्स्ट पैरा इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है. एयर पॉल्यूशन का मतलब वायु प्रदूषण, हमारी हवा में मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, ओके. कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर. जैसे कि हमारे आसपास जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, कार्स हो गई, बसेस हो गई, स्कूटर्स हो गए, ठीक है, तो उनसे जो भी जहरीली गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं तो वो हमारी हवा को बेकार कर रही हैं, ओके. दिस हैपन्स व्हेन द पेट्रोल एंड डीजल दे रन ऑन बर्न्स. सो ऐसा कब होता है, जब पेट्रोल एंड डीजल, जिन पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल और डीजल से, वो बर्न होता है तो हमारी एयर जो है वो गंदी होती है, ठीक है, उसमें प्रदूषण हो जाता है. फैक्ट्रीज एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स आल्सो गिव आउट हार्मफुल स्मोक. जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, या क्रैकर्स, जैसे दिवाली पे लोग बहुत सारे पटाखे छुड़ाते हैं, ठीक है, तो उनसे हार्मफुल मतलब जहरीले धुएं निकलते हैं, हार्मफुल स्मोक, जो हमें ख़राब भी कर सकते हैं, हमारी सेहत को भी ख़राब कर सकते हैं, आसपास के वातावरण को भी गंदा कर रहे हैं, ओके. द हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक मेक द एयर अनहेल्दी फॉर ब्रीथिंग. देखो, जैसे कि जो भी हार्मफुल गैसेस हैं या जो स्मोक निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, व्हीकल से, ओके, वो हमारी एयर को गंदा कर रहा है और हमारा उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अगर हम ऐसे ही पॉल्यूशन को बढ़ावा देते रहेंगे, ठीक है. तो हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, ओके, और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, ठीक है. इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. हवा प्रदूषण की क्या, वायु प्रदूषण की क्या क्या प्रभाव हैं, ओके. स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस कैन कोज अस्थमा एंड लंग कैंसर. जैसे कि जो धुएं निकलते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है, उनसे हमें कई सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, किसी को सांस लेने में परेशानी हो जाती है, ठीक है, लंग कैंसर हो जाता है. सेकेंड है, एयर पॉल्यूशन कैन कोज ब्लड एंड हार्ट डिजीज़, ओके. तो वायु प्रदूषण से क्या होता है, कई बार ब्लड खून में और या फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है. इट कैन आल्सो कोज हेडेक्स एंड स्किन एंड आई इरिटेशन. और कई बार कई लोगों को सिर दर्द और स्किन और आई में इरिटेशन, जलन होने लगती है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, ओके. सो नेक्स्ट इज़ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण. डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज गोज़ इनटू ड्रेन्स. ठीक है, जो गंदा पानी निकलता है हमारे घरों से, फैक्ट्री से, वो कहाँ जाता है, नाले में, ठीक है, ड्रेन्स में जाता है. दिस वाटर कंटेन्स सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल्स. और उस जो गंदा पानी होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, किसी के घर से साबुन कोई नहा रहा है तो वो साबुन वाला पानी होता है, डिटर्जेंट वाला होता है, ठीक है,
या फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं। ओके, The drains release this dirty water into various water bodies such as rivers, lakes or seas and pollute them. तो जो नाले होते हैं जिनमें हमारे घरों का पानी जा रहा होता है, ठीक है, तो वो नाले क्या करते हैं, वो नाले आगे जाके किसी मतलब बड़े रिवर में, लेक में, ठीक है, किसी नदी में जाके छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो सारा पानी नालों से लेकर के नदी भी गंदी हो जाती है, झील भी गंदी हो जाती है, ठीक है, और उन्हें पॉल्यूट कर देती है। ठीक है, फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर देयर क्रॉप्स। जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों को फसलों से बचाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन इट रेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्लोज इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज़ एंड पॉल्यूट द वाटर। और जब बारिश आती है तो इन्हीं फसलों में से ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बह जाते हैं और वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, जैसे कि लेक में चले गए, रिवर में चले गए, और फिर पानी को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारे जीवन में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर। जब पानी गंदा होता है तो उसमें बहुत सारे गंदे गंदे जर्म्स भी होंगे। ओके, दे कॉज डिजीजेस सच एज टाइफाइड, डायरिया एंड डाइसेंट्री। ओके, तो उनसे गंदे पानी से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी को बुखार हो सकता है, डाइसेंट्री हो सकती है। ओके, द हार्मफुल केमिकल्स इन द पॉल्यूटेड वाटर आर टेकन इन बाय द प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स। और जो पानी में जो गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो कई बार क्या होता है, प्लांट्स में चले जाते हैं, ठीक है, या वाटर एनिमल्स में चले जाते हैं। और फिर जब हम इन्हीं प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं, द केमिकल्स एंटर अवर बॉडी, तो वो केमिकल्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ओके, और हमें बीमार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।